ओम गण गणपतिये नमो नम। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद मी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुहाग का शव भाग एक। क्या एक सुहागिन का सबसे बड़ा सपना उसका अपना जीवन होता है, या सिर्फ उसका सुहाग जब प्रेम कर्तव्य से हार जाए तब जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देती है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्च विद मी, जहां कहानियों के साथ मिलती है भावनाओं की गर्म चाय। हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय समाज की सच्चाइयों को अपनी कहानियों में बहुत सरल लेकिन गहरी शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज की कुरीतियों, रिश्तों की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं के संघर्ष को सामने लाती है। आज की कहानी सुहाग का शव एक ऐसी ही मार्मिक कहानी है जिसमें एक स्त्री के जीवन का दर्द, उसकी मजबूरी, उसके प्रेम और समाज की कठोर परंपराओं का संघर्ष दिखाई देता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विवाह केवल एक सामाजिक बंधन है या एक स्त्री की पूरी पहचान। आइए शुरू करते हैं इस भावनात्मक कहानी का भाग एक। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सुभद्रा एक सुंदर, सरल और संस्कारी लड़की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक थी। वह बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी। सुभद्रा का स्वभाव बहुत शांत था। उसे घर के काम करना, पूजा पाठ करना और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पसंद था। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, मेरी बेटी जहाँ जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन उस समय समाज में लड़कियों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था अच्छा विवाह। जब सुभद्रा 16 वर्ष की हुई तब उसके विवाह की चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और परिवार भी प्रतिष्ठित माना जाता था। लड़के का नाम था रामनाथ। रामनाथ देखने में साधारण था, लेकिन स्वभाव से गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति था। उसके माता पिता को सुभद्रा बहुत पसंद आई। जल्द ही विवाह तय हो गया। विवाह का दृश्य, विवाह का दिन आया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोलक की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और खुशियों का माहौल था। सुभद्रा लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक हल्की सी चिंता भी थी। नए जीवन की शुरुआत का डर। जब बारात आई तो पूरे उत्साह के साथ स्वागत हुआ, फेरे हुए, मंत्र गूंजे और सुभद्रा एक नए जीवन में प्रवेश कर गई। ससुराल का जीवन शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। सुभद्रा ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सभी का सम्मान करती। रामनाथ भी उससे संतुष्ट था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रामनाथ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह कम बोलता था और हमेशा काम में व्यस्त रहता था। उसे भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियों चिंता रहती थी। सुभद्रा अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। भावनात्मक दूरी समय बीतता गया। सुभद्रा को एहसास होने लगा कि उसका विवाह केवल एक कर्तव्य बनकर रह गया है। रामनाथ उसे सम्मान तो देता था, लेकिन प्रेम नहीं। वह कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं करता, न ही उसके मन की बातें समझने की कोशिश करता। सुभद्रा धीरे धीरे अकेली महसूस करने लगी। एक दिन उसने साहस करके पूछा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। यह सुनकर सुभद्रा चुप हो गई। उसने समझ लिया कि उसका जीवन अब इसी तरह चलेगा। अचानक आया संकट। विवाह को अभी एक वर्ष ही हुआ था कि अचानक रामनाथ बीमार पड़ गया। पहले तो सबने सोचा कि सामान्य बुखार है, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी गंभीर है। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले खुशियां थीं, वहां अब चिंता थी। सुभद्रा दिन रात रामनाथ की सेवा करने लगी। वह खाना बनाती, दवा देती और रात भर जागकर उसका ध्यान रखती। उसने अपने मन की सारी शिकायतें भुला दी। अब उसके लिए केवल एक ही पहचान थी, पत्नी सुभद्रा की प्रार्थना। सुभद्रा रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनकी सारी बीमारी मुझे दे दीजिए। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन विश्वास भी था। उसे लगता था कि सच्चा प्रेम चमत्कार कर सकता है। बीमारी बढ़ती गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामनाथ की हालत लगातार बिगड़ती गई। घर के लोग निराश होने लगे। एक रात डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। यह सुनकर सुभद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार मौत का डर महसूस किया। वह आखिरी रात, उस रात सुभद्रा रामनाथ के पास बैठी रही। कमरे में हल्की रोशनी थी। रामनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उसने पहली बार सुभद्रा की ओर भावनाओं से देखा। कमजोर आवाज में बोला, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। सुभद्रा रो पड़ी। उसने कहा, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग एक का भावनात्मक मोड़। उस रात सुभद्रा को पहली बार लगा कि उसका सुहाग उससे दूर जा रहा है। जिस प्रेम की वह पूरे जीवन प्रतीक्षा करती रही, वह अब उसे उस समय मिल रहा था जब सब खत्म होने वाला था। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक स्त्री का जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। क्या सुभद्रा अपने सुहाग को बचा पाएगी, या समाज की परंपराएं उसके जीवन को एक नई दिशा देंगी? जानने के लिए देखिए सुहाग का शव का भाग 2। एक पत्नी का प्रेम कितना गहरा हो सकता है? क्या विवाह केवल जिम्मेदारी है या भावनाओं का रिश्ता? देखिए मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी सुहाग का शव, भाग 1, चाय पे चर्चुदनी के साथ।